की हम जो विज़िट कर रहे हैं देख सकते हैं कि ये पानी है, गटर का पानी है, आप देख सकते हैं। इस पर सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं और ये पालक भी है यहाँ पर, साग भी है, और वो जो सरसों का जो साग जिसे कहा जाता है, ये वो सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि गंदा गटर का पानी आप देख लें। ये है वो पालक जो तमाम उन घरों में जाती है, उन होटलों पे जाती है, हम बड़ी पसंद से ये पसंद करते। वही सूरत हाल है गटर का गंदा पानी। आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है, ये गंदा गटर का पानी आ रहा है। मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है, इतनी स्मेल आ रही है कि मुझसे खुद यहाँ जो है बड़ी मुश्किल से मैं खड़ा होकर प्रोग्राम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये साग है, ये साग जो है, उसके बाद पालक भी है इसके साथ साथ। आप देख सकते हैं कि इदारे जो हैं कर क्या रहे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा कि हमें क्या खिलाया जा रहा है, हमें क्या दिया जा रहा है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। कि आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। ये बड़ी एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो ये सब्ज़ियाँ उगाई जाती है बड़ी एकड़। यहाँ से अगर मेरा कैमरा दिखाया तो काफ़ी लंबी ये जो है सब्ज़ियाँ हैं यहाँ पे लगाई गई हैं तक बड़ी इसमें ज़मीन के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर अभी भी जो है इंतज़ामिया है खामोश, आखिर क्या समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं क्या बोलूँ, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या बच्चों को खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वो सूरत हाल है, ये सब्ज़ी है। और उसके बाद साग इस पर उगाया जाता है, धनिया, हरी मिर्चियाँ और जो पुदीना होता है, ये वो गंदा गटर का पानी। आप देख सकते हैं कि हम जो है यही पानी जो है इसी से सब्ज़ियाँ उगती हैं और हम यही खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, बड़े शौक़ से सब्ज़ियाँ खाते हैं। लेकिन ये सबको पता है इसके ऊपर कोई अभी तक जो है ना किसी ने एक्शन लिया है ना कुछ किया है। तो आइए मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो गंदा गटर का पानी है और ये साग हैं, आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। यहाँ पर लोग मजबूर हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। आज हमने ये आपको दिखाया, जैसे कि यारकोट में भी हमने दिखाया था आपको, वहाँ भी यही सूरत हाल थी, यहाँ भी ये सूरत हाल है। आखिर इसके ऊपर कौन बात करेगा, कौन एक्शन उठाएगा। शहर कराची के जो लोग हैं बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, वैसे ही महंगाई परेशानियों से वो दो चार है। अगर बात की जाए बेरोज़गारी तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से अगर हम बात करें कि जो हम जो खाते हैं वो ये है, आप देख सकते हैं गटर का गंदा पानी है। आप ये देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन दिखा सकते हैं आपको कि ये वो सूरत हाल है जिससे ये हम लोग जो है ये सारा कुछ करते हैं। ये तमाम सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि ये साग उगाया जा रहा है और इसमें जो है पालक भी है, धनिया भी है, हरी मिर्चें। बात की जाए तो आखिर इसका अजाला कौन करेगा। आवाम आपसे सवाल करती है कि खुदा का खौफ करें आप लोग। जहाँ भी हैं ये जगह हैं जहाँ ये सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं, जहर खा रहे हैं हम लोग, सब्ज़ियाँ नहीं खा रहे, जहर खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। तो आखिर इसके ऊपर कौन आवाज़ उठाएगा। आज हमने प्रोग्राम किया है, कराची टीम जो है आज एक उसने फ़ैसला किया, क्योंकि एक ऐसे इलाके जंगल है यहाँ कोई भी नहीं आता, लेकिन आज हमने ये डिसाइड किया, हमने ये तय किया कि हम जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे। हमें पता है कि ये रिस्क है, यहाँ भी आना, यहाँ कोई भी नहीं आता, लेकिन रिस्क है। लेकिन आज हमने ये रिस्क उठा के ये दिखाना है कि हमारी आवाम क्या खा रही है और क्या जो है हमारी आवाम को खिलाया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ के निज़ाम की तो निज़ाम बिल्कुल ही धर्म भरम है, यहाँ कोई भी नहीं आता। अभी हम जब ये प्रोग्राम करने वाले थे तो कह रहे कि भी मैनेजर से बात करो, उससे करो, इससे करो। यानी इतना बड़ा जो है यहाँ पर ठेकेदार निज़ाम चल रहा है, बाकायदे पैसे दिए जाते हैं, ठीक है भी निज़ाम चलाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये गंदा गटर का पानी है, देख लें। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकता है, ये देख सकते हैं कि ये गंदा गटर का पानी है। यही हम जो ऐसी से सब्ज़ियाँ उगती हैं और हम खाते हैं, तो आखिर इसका अजाला कौन करेगा। आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है और ये सब्ज़ियाँ जो उगाई जाती हैं। तो नाज़रीन, मेरा ये आज प्रोग्राम करने का मकसद यही था, आप तक पहुँचाना था। तो खुदा के लिए जो हुकूमत नुमाइंदे हैं इसके ऊपर कोई एक्शन लें और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो बीमारियों में जो हमें सब्ज़ी दी जाती है और लोग हम खाते हैं, उसके बाद ज़्यादातर लोग जो बीमारी मुब्तला हो जाते हैं। तो खुदारा अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को, आप यहाँ के देखो, ये कराची का ऐसा शहर है, यहाँ पर जो है मीठा पानी तो खैर मुयसर नहीं है, लेकिन लोग मजबूर हैं गटर के गंदे पानी से सब्ज़ियाँ उगाने पर। आखिर करें तो क्या करें। ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग परेशान होते हैं यहाँ पर। ये है, आज हमने यहाँ आके फ़ैसला किया है कि आज हम जो है इस जगह पे आए हैं और आपको दिखाएंगे कि ये वो सूरत हाल है, ये वो सब्ज़ी है, ये जो हम खाते हैं। तो खुदा का खौफ करो आप लोग। मेरी अपील है हुकूमत से कि इसके ऊपर भी नोटिस लिया जाए, इसके ऊपर कानूनी जो है कार्रवाई की। तो आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही था, यही हमने आपको दिखाया कि ये वही चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम सब खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं और इसमें बीमारियों के जो है ना मुब्तला हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो सूरत हाल है। लेकिन आज हमने ये प्रोग्राम किया है, हमें ये जो यहाँ के जो मैनेजर ये कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। अगर हम उनसे मिले, उनसे बात भी करेंगे, उनसे सवाल भी करेंगे कि आखिर वो क्यों है। अगर नहीं है मीठा पानी तो ना कर सब्ज़ी ना उगाए खुदा के लिए। नाज़रीन, हमने नंबर ले लिया, अब इनको फ़ोन करेंगे, इनसे बात करेंगे ये कौन लोग हैं और किन की सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है। अभी हम नंबर मिलाने जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे और इससे ये पूछेंगे कि भाई ये यहाँ जो सब्ज़ी उगाई जाती हैं तो ये जो इतना गंदा गटर का पानी जो है ये इस्तेमाल हो रहा है, आखिर इनको किसने इजाज़त दी है। कॉल जा रही है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है?
कॉल जा रही है, वो रिसीव मेरे ख्याल में नहीं कर पा रहे। वो रिसीव नहीं कर पा रहे। हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, हमने कॉल करी। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं जो इतना ठेकेदारी निज़ाम ये लोग चला रहे हैं, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश यही रही है कि हम इनसे बात करें, इनसे ये पूछेंगे कि भाई ये इतना गंदा गटर का पानी आखिर क्यों इसमें इस्तेमाल हो रहा है, क्यों लोगों को जहर खिलाया जा रहा है। लेकिन वो मेरा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम दोबारा इनको एक बार और ट्राई करेंगे ताकि ये फ़ोन उठाए। हमने इनसे मौक़िफ़ जानना है कि भाई ये इस तरह क्यों करें और किन की सरपरस्ती है जो ये इतनी सारी सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं। तो मैं दोबारा इनको ये नंबर ट्राई कर रहा हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि हमसे बात करें, अपना मौक़िफ़ दें। कॉल जा रही है लेकिन वो मेरा जो है फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। मौला बख्श नाम है। जी नाज़रीन, ये हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमने 2 मरतबा इसको कॉल मिलाने की कोशिश की लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आज हमारा ये प्रोग्राम आपको दिखा रहे थे कि ये सूरत हाल है और ये रास्ता देना, ये सूरत हाल है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आज हमारी उससे बात होती तो आज उससे मौक़िफ़ जानते हैं कि भाई ये इस तरीके से गंदे गटर के पानी से सब्ज़ियाँ क्यों उगाई जा रही हैं, आखिर क्या मजबूरी है इनको। क्योंकि ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको दिखाया है पूरा बड़ा फॉर्म बड़ी तादाद में यहाँ तक एकड़ों के साथ यहाँ सब्ज़ी उगाई जाती है। जैसे कि हमने आगे भी आपको दिखाया, ये भी दिखाया, ये सूरत हाल है, ये वो सारी सब्ज़ियाँ हैं जो उगाई जाती हैं। तो आइए, ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इनसे बात करें, इनसे मौक़िफ़ जान। आज नाज़रीन, वो इनके जो ठेकेदार उनके भाई आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछेंगे कि भाई क्या सूरत हाल है यहाँ की। और भाईजान 1 मिनट दीजिएगा। जी नाज़रीन, ये अब आए हैं हम लोग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। अच्छा मोहम्मद अयूब, ये बताओ कि ये जो पानी है कहाँ से आ रहा है? ये सर हमें पता नहीं है क्योंकि हमारा काम नहीं है ये। नहीं, ये तो आपके भाई का ठेका है ना? नहीं। अल्लाह बख्श कौन है? अल्लाह बख्श को मुझे नहीं पता कौन है। आपका भाई है ना? क्योंकि मैं मौला बख्श मेरा काम ही नहीं है यहाँ। मौला बख्श का भाई है ना? अच्छा, हमने ये रिपोर्ट किया है वहाँ से लेके कोने से। जी जी, वो सारे इलाकों में हो क्या है ये मैंने देखे गंदा गटर का पानी जो उससे सब्जियां उगाई जा रही हैं। नहीं, पानी तो झील का है। झील के मैं मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, झील का भी है लेकिन जो आगे से गटर जो आ रहा है वहाँ वो पानी भी है और उस पर इतनी स्मेल। आपने देखा होगा कि झील का पानी। झील मैंने देखी है लेकिन उसमें से आगे जो आ रहा है ना वो भी जो गंदा पानी है। नहीं, पानी गंदा नहीं है। लेकिन पानी तो ये भी तो खड़ा हुआ गंदा पानी है, तो जानवर भी बारिश का पानी है। बारिश का पानी। लेकिन ये जहर है, आपको तो पता है यार, बच्चे आपके ही बच्चे हैं ये। वो तो है बेशक है लेकिन पानी गंदा नहीं है, पानी साफ। बच्चे माजूर हो जाते हैं, काफ़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो आप मैनेजर साहब से बात करें ना। हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, हम 2 बार कॉल कर क्योंकि उनसे आपकी बात बन सकती है हमारे, क्योंकि हमारा काम नहीं है ना। हम कुछ, क्योंकि हारी भी दूसरे हैं और काम करने वाले भी दूसरे, हम कुछ कर नहीं। अच्छा, ये ज़मीन किसकी है? ये साहब की है। क्या नाम है साहब का? शमीम साहब। शमीम साहब क्या करते हैं? ये हमें पता नहीं, भाई को पता है। अच्छा, भाई को पता है। जी नाज़रीन, जैसे कि इनके आपने तासुरात सुने, इनका क्या कि मेरा काम नहीं है, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन भाई जो है वो काम करते हैं तो उसको पता होगा। जहाँ नाज़रीन हमने आपको दिखाया जैसे कि वो गंदा गटर का पानी था और वो जो नहरें जो जहाँ से आ रही थी, झील का पानी भी है जो खड़ा हुआ है, लेकिन साथ साथ में गटर का गंदा पानी भी है जो इसमें इस्तेमाल होता है। और हमने आपको दिखाया, हमारा प्रोग्राम यही था, आज करने का मकसद यही था कि आपको वो चीज़ें दिखानी है जिससे आपको पता नहीं है, आपको आगाही देना था हमारा मतलब। लेकिन यहाँ पे वही सवालिया निशान है, आखिर इसके ऊपर कौन काम करेगा, कौन इसके ऊपर नोटिस उठाएगा। जैसे कि हमने आपको दिखाया, ये सूरत हाल है, तमाम वो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भी हम वही गंदगी और गंदा गटर का पानी से जो सब्जियाँ उगी जाती है वो
यारगोट में अगर बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियां जो हैं चाहे वो पालक हो, हरी मिर्ची हो, धनिया हो या पुदीना हो, वो किस पानी से जो सब्जियां उगाई जाती हैं मैं आज आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि वो सब्जियां हैं, लेकिन इनके अंदर जो पानी है वो गंदा गटर का पानी है। जो यहाँ पे जो ये सब्जियां कराची के मुख्तलिफ शहरों में जो हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं। उसके बाद आपको पता है कि ये जहरीली चीज़ें खाने से जो है बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो मैं ख़ुद ये हैरान हूँ, जब ये सरेआम ये सब्जियां उगाई जा रही हैं उसके बावजूद भी इसके ऊपर जो है इंतज़ामिया जो है अभी तक खामोश है। क्यों खामोश है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये गंदा गटर का पानी है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हमने पूछा है लड़कों से, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, गंदा गटर का पानी। अगर आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है, मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको। क्या हम ये जहर खा रहे हैं? हमें ये पता है कि हम ये क्या खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया जो है वो अभी तक खामोश है, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। और कई वैसे भी बीमारियां ज़्यादा हैं, चाहे कोरोना वायरस की बात की जाए, उसके अलावा यहाँ पे जो इतने सारे मसाइल हैं। आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। ये वो सब्ज़ी है जो हम खाते हैं, ये वो पालक है, आप देख सकते हैं हम खाते हैं, लेकिन इसके ऊपर इंतज़ामिया जो है अभी भी जो खामोश है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूं। आप देख सकते हैं कि मुझे खुद हैरानी हो रही है। गंदा गटर का पानी जो पूरी इलाकों से होता हुआ आता है, उसके बाद वो सब्ज़ी में छोड़ा जाता है, और वो जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो हम खाते हैं बड़े शौक़ से। क्या इसके ऊपर भी क्या हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो खामोश क्यों हैं? सवालिया निशान है उनके ऊपर। आप देख सकते हैं ये पालक उगाई जा रही है, यहाँ पर मेथी उगाई जा रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए हरी मिर्चियाँ, धनिया, बहुत सारा। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ जहाँ से पानी आता है, गंदा गटर का पानी। आपकी सोच भी नहीं होगी, क्योंकि मैं आज जो आपको दिखाने वाला हूँ आप हैरान तो होंगे, साथ साथ में परेशान भी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वो गंदा गटर का पानी, अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है, ये वो गंदा गटर का पानी है। देख सकते हैं कि किस तरीके से चल रहा है, और यही पानी जो है वो सब्जियों को दिया जाता है। आप देख सकते हैं इधर कि ये पालक है, और ये देख सकते हैं कि नाज़रीन ये पालक है, और ये है वो गंदा पानी आप देख सकते हैं गटर का है, जो इन सब्जियों को दिया जाता है। क्या हम ये जहरीली चीज़ें खा रहे हैं? और खुदा का खौफ नहीं इन लोगों को, अल्लाह से डरो। वैसे ही हम लोग अपने हमारा मुल्क जो है काफ़ी मसाइलों से गुज़र रहा है, बीमारियों से गुज़र रहा है, उसके बावजूद भी जो है ये सूरत हाल है। आखिर क्या वजह है, आखिर क्या होगा? आप देख सकते हैं कि ये वो गंदा गटर का पानी है, उसके ऊपर अभी तक कोई जो है आज तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर यहाँ में सबको पता है कि ये कहाँ से सब्जियाँ उगती हैं, उसके बाद भी हम जहरीली चीज़ें खा रहे हैं, उसके बाद बीमार हो जाते हैं। खुदा का खौफ करो। यहाँ के जो इंतज़ामिया है, जो मैं सबको अपील करूँगा कि खुदा के लिए ये आप आके देखें यहाँ पर क्या मंजर है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। ज़रा सा आपको अल्लाह का खौफ नहीं है। हम वैसे ही बीमारी में जो है ना वैसे ही मुब्तला हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइलों से हम दो चार होते हैं। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि ये दिखाना था कि जो हम सब्जियाँ जो खाते हैं बड़े शौक़ से, चाहे वो पालक हो, जहाँ धनिया हर सालन में डाली जाती है, हरी मिर्ची हर सालन में डाली जाती है। उसके अलावा पालक की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं गंदा गटर का पानी है। आप मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये मेथी है और ये पालक है, और यह इसके अंदर जो पानी आता है वो कोई साफ़ नहीं होता, लेकिन गंदा गटर का पानी होता है। तो मज़ीद मैं आपको आगे ले चल के दिखाऊंगा कि वो पालक है जिस पे वो पानी आता है और उसके बाद वो सब्जियां उगाती हैं। क्या ये किसी को पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन अभी तक ये खामोश क्यों है? मैं तो ये हैरान हूँ। अगर आज मैं यहाँ प्रोग्राम करने के लिए मजबूर हुआ हूँ तो उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर इसके ऊपर कौन आवाज़ उठाएगा, कौन करेगा इसके ऊपर काम? ये हम दिखाते हैं, हम निशानदी करते हैं आपको, उसके बावजूद भी आप सोते रहते हो। कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं होता, कोई काम नहीं होता। और खुदा का खौफ करें, हमें क्या खिलाया जा रहा है? एक जहर है, जहर। हम वो जहर खा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे, वो खाते हैं, बड़े खाते हैं। अगर बात की जाए होटलों में आता है, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाता है, घरों में जाती है सब्ज़ी। कि आखिर ये हुकूमत क्या कर रही है? मुझे तो ये समझ में ये नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि जहरीली चीज़ें जो है वो आम हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि नाज़रीन आज हमने ये आपको दिखाया है कराची टीम की जो कराची न्यूज़ टीम की आज हमने एक टीम ने एक डिसाइड करा कि आज हम वो जगह दिखाएंगे। ये गटर का पानी है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि गंदा गटर का पानी आ रहा है जो कि हम खाते हैं, और ये कहाँ कहाँ से गुजर के आ रहा है मेरे ख्याल में आपकी सोच भी नहीं होगी। तो आइए मज़ीद में आपको दिखाता हूँ। ये वो धनिया है, ये धनिया है, और ये धनिया जो है मेथी और धनिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी धनिया है, इसके अंदर ये पानी आता है। मज़ीद में आपको आगे भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे इस पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम है
कोई भी गलत करता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, कोई उसके ऊपर बात नहीं होती। ये धनिया है और ये यहाँ से जो पानी आता है इनको दिया जाता है। पूरी ये मेन रोड के ऊपर है, इसको लाखों लोग देख रहे हैं रोज़ की बेसिस पे। अगर बात की जाए तो लाखों लोग देखते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आखिर क्या वजह है? क्या इसमें मिली भगत है? क्या इस पर भी को लोगों को जो है पैसे दिए जाते हैं ना बोलने के ऊपर? आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। ये देख लें आप, ये वो सब्जियां हैं जो हम खाते हैं, आप खाते हो, हम सब खाते हैं, हमारे छोटे बच्चे खाते हैं। आखिर हमारा कसूर क्या है? हम तो पैसे दे के लेते हैं भाई, उसके बावजूद भी ये सूरत हाल है कि मैं अब आपको दिखाऊंगा कि जहाँ से गंदा गटर का पानी आ रहा है, अब वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया कि ये वो सब्ज़ी है जहाँ से गंदा गटर का पानी आता है। मैं तो ये हैरान हूँ कि जब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो उसके ऊपर खामोश क्यों हैं? बीमारियाँ वैसे ही ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है क्योंकि इनके पास कोई पानी साफ़ नहीं है जो इनको मुयसर किया जाए और उसके बाद सब्जियों को दिया जाए। ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो बीमार होते हैं, जो अभी उनकी उम्र क्या होती है 4 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद वो ऐसी बीमार में मुब्तला हो जाते हैं कि आपकी सोच नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है। आप देख लें, ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है कि ये गंदा गटर का पानी यहाँ पर आता है। ये देख लें, ये पालक है जो उगाई जा रही है। ये देख लें, ये पालक है जो उगाई जा रही है। आखिर सवाल ये है कि हुकूमती नुमाइंदे कर क्या रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं कि सूरत हाल ये है कि हमारी जितनी भी आवाम है वो गरीब वैसे ही पीस रही है। महंगाई हो, चाहे वो करप्शन हो, टैक्सेस भी दे रही है, उसके बावजूद भी उनको पूरे हकूक़ नहीं मिलते। ये कराची का एक ऐसा शहर है जो 360 अरब महाना कमा के देने वाला शहर है, लेकिन आज भी हमारे जो लोग हैं, शहरी हैं, शहर कायद के, वो आज भी अपने तमाम उन वसाइल से महरूम हैं जो उनको मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर वो मजबूर होकर वो यही काम करेंगे और क्या करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है और इतनी स्मेल आ रही है, यकीन करें मुझसे यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा। और लेकिन ये जब सब्ज़ी हमारे पेट के अंदर जाती होगी तो इसका रिएक्शन क्या होगा, आपकी सोच नहीं है। क्या हमारी कराची की आवाम आपको टैक्स नहीं दे रही है या आपको यहाँ से कमा के नहीं दे रही है? ये सूरत हाल। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है कि देख लें, ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है कि ये गंदा गटर का पानी है। देख लें आप नाज़रीन, ये सूरत हाल है क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है बिल्कुल। अगर हैं तो उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से हम नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें रोका जाता है या फिर उसके अंदर कपड़ा होता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उसके अंदर मुलव्वस होते हैं, लेकिन उसको सरेआम अगर हम किसी स्क्रीन पे अगर लाइक कराते हैं तो उसके ऊपर फिर बहुत सारे बातें शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है और ये सब्ज़ी है, काटी गई है और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये जो है वो फ़रोख्त की जाएगी। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ की बच्चा बैठा हुआ है, इसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या वजह है भाई इतना मजबूर होकर ये जो गटर का गंदा पानी से सब्जियां उगा रहे हैं। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? इकराम। अच्छा, ये पानी कहाँ से आ रहा है? गटर में से। अच्छा, आपको पता है गंदा पानी है, उसके बावजूद भी आप इसमें दे रहे हो? मीठा पानी नहीं है ना लगाने का। तो बेटा लेकिन मीठा नहीं है तो गटर का पानी से सब्जी, पता है बीमारियाँ पैदा होती हैं। बगैर मीठे पानी के उगते ही नहीं है यहाँ पे। मीठे पानी से नहीं उगती सब्जियाँ? नहीं। किसने कहा? हम उगाते नहीं है, जब भी उगाते हैं उगते ही नहीं है फसल। तो बेटा मीठे पानी और गटर के पानी में क्या फ़र्क है? पता नहीं। अच्छा, आपके भाई कहाँ हैं? कंपनी में काम कर रहे हैं। काम करते हैं। ये कब से चल रहा है? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। जी नाज़रीन, ये थे कि 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है। गंदा गटर का पानी है। जो हमारा काम था हमने आपको दिखाया और उम्मीद करता हूँ कि उसके ऊपर आला काम जो हैं वो नोटिस भी लेंगे और उसके ऊपर एक्शन भी होगा, क्योंकि हमने जब भी देखा है कि इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर हम हाई अलर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। खुदा रहा मेरी आप लोगों से अपील है कि आप यहाँ आएँ और देखें क्या यहाँ मंजर है और क्या चीज़ें हम खा रहे हैं और क्या हम जो है वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं। इमदाद अली लगारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए प्रोग्राम और एक नई जगह पे फिर मिलेंगे।